चाहूंगा रशीद भाई, आपका तो पुराना अनुभव रहा है भाई, मुलायम सिंह जी के साथ रहने का, राजा भैया के साथ रहने का। ये क्या अंधेर गर्दी है उत्तर प्रदेश में? आप तो छोड़ के चले गए सपा को, सपा के हाथों में प्रदेश को छोड़ गए। यूपी में है दम, चूंकि जुर्म है यहां कम, जुर्म कम दिखता नहीं। अखिलेश जी ने कल माना विधानसभा में कि जी हां, जब से मैंने शपथ ली 15 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक 27 सांप्रदायिक दंगे हुए, 4000 से ज्यादा बलवे हुए, कई हजार बलात्कार हुए, कई हजार हत्याएं हुई, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, खौफ में है खाकी। ऐसे में कैसे विकास होगा प्रदेश का? मंत्री जी पानी पी लीजिए आप, रशीद भाई बोल रहे हैं अभी। जब मैं वसीम साहब को सुन रहा था, वसीम साहब कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, जोश में बोल रहे हैं, जोश में होश भी खो रहे हैं। इन्हें इतना अंदाज होना चाहिए कि जिस टॉपिक पे हम आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस टॉपिक पे हम सभ्य तरीके से भी बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जब हम खिसियानी बिल्ली खंबा नोटिया वाली मामला है, जब हम कोई जवाब हमारे पास नहीं होता तो हम सोचते हैं हम लंग पावर का इस्तेमाल करें और हम दूसरे को बोलने न दें, बिल्कुल खामोश कर दें और टीवी वालों का वक्त खत्म हो जाए। अब मेरी बात सुन लें वसीम साहब, नहीं आप बोलिए, आप मेरी बात सुन लें। आप बोलिए। आपने बहुत बोल लिया, पानी पी लें। तो ये जब मिजाज बन जाता है तो फिर वही हाल होता है जो वसीम साहब का हो रहा है। सीधी बात है कि गलती को अगर गलती मानकर आदमी सुधार करने की कोशिश करे तो सुधार हो जाएगा, लेकिन गलती को गलती ही ना माने तो सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि नहीं साहब, वो तो उसकी बेवा ने कह दिया है कि राजा भैया का तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन आज राजा भैया का खुद मैंने टीवी पे प्रोग्राम वो सुना, बयान सुना, उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तो गोली पुलिस ने चलाई उनकी तरफ, जो प्रधान जी का फ्रैक्शन था, और उसमें उनकी तरफ से भी चली तो एक गोली उनके पेट में लगी, बाकी मतलब ये गोली कहां से लगी जो निकली पोस्टमार्टम में आई नहीं। बिल्कुल वो डिफेंड कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने जियाउल हक साहब को मारा है। नहीं, और ये बयान झूठा है। तो उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पुलिस की गोली से प्रधान और उसके भाई की मौत नहीं हुई, क्योंकि 312 और 315 बोर के जो वेपन हैं वो पुलिस कैरी नहीं करती। जी मैं वही तो कह रहा हूं। तो फिर ये कैसे वसीम साहब, मतलब ये है कि इसको डिफेंड कर रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आता। यानी कि राजा भैया झूठ बोल रहे हैं। साहब हमसे गलती हो रही है, हम सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ये हम, हाँ बिल्कुल, ये 100%, मतलब ये कि ये तो डिफेंड कर रहे हैं राजा भैया के उस झूठ को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वाजपेयी साहब। राजा भैया डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। खाकी तड़प रही है, खाकी खौफ में है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, और सत्तारूढ़ जो दल है उसमें बैठे दागी, बलात्कारी, भूमाफिया, अपहरणकर्ता, लुटेरे, अपराधी वो मलाई खा रहे हैं। ऐसे होगा हमारे आपके यूपी का विकास। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं। परिस्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ये बन गई है। कानून का शासन नहीं स्थापित हो पा रहा, ना मुझे स्थापित होने की अब कोई संभावना यहां दिख रही है। लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी अब आशा छोड़ चुके हैं और जैसे गाड़ी हाथ से निकल जाए उस निराशा के भंवर में खुद भी वो लग रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि अब इससे बुरी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती कि एक नौजवान डीएसपी को भीड़ मारे और उसके साथ के पुलिस वाले भी भाग जाएं और वो शहीद हो जाए, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति इस प्रदेश की नहीं हो सकती कानून व्यवस्था के मामले में। और अब निश्चित तौर पर एकमात्र हल बाकी है, या तो सरकार सुधरे तत्काल या सरकार जाए और महामहिम राज्यपाल जी अपने अधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा कोई विकल्प मुझे अब दिख नहीं। प्रदीप माथुर साहब, राज्यपाल साहब अपने अधिकार का प्रवेश करें, इस्तेमाल करें, वो इच्छा शक्ति नजर आती है क्या केंद्र में भी? मुझे तो नजर नहीं आती। बात यह है कि अभी स्थिति 1 साल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हालात बहुत खराब हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? शर्मसार हो रही है। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? बात यह है कि हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय राज्यपाल जी से कल मिल रहा है। प्रतिनिधि मंडल के मिलने से विकास होता और कानून व्यवस्था सुधरती होती तो 1947 से आज 65 वर्षों के बाद
दिल्ली 1 की लाख सरकार प्रतिनिधिमंडल मिल इन्हें चुके हैं, समर्थन से चलानी कुछ नहीं है। हुआ। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बात ये नहीं है। बात आप टीवी चैनल पे एक ऐसा निर्णायक नतीजा मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। मैं इस मामले में निर्णय लेने वाला नहीं हूं। अरे तो और कहां मामला निर्णय ये- होगा? मामला प्रदेश अगर की- 18 करोड़ प्रदेश- यूपी की जनता के सामने फैसला नहीं होगा तो अरे क्या 4 लोग फैसले बंद कमरों में होंगे, फैसला करेंगे? ऑब्जर्व किया जाता है। सरकारें इस तरह हमारा खुला विरोध है सरकार के लिए कि इस तरह की कानून व्यवस्था को प्रदीप माथुर सुधारिए। जी, प्रदीप और माथुर। स्थिति ये है कि हम तो विधानसभा में चीख के कह रहे हैं। प्रदीप माथुर, कि- अरे प्रदीप जी, माथुर जी, एक मिनट। जी, किसी भी राज्य में केंद्र के हस्तक्षेप की जो भूमिका है संविधान में, या सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, या बम्बई केस में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गाइडलाइंस तय की, उन सबको अगर मैं एक साथ रखूं एक तराजू पर, तो उसमें एक मुख्य कारक बनता है, उभरता है। वो मुख्य कारक है, अगर सूबे में मशीनरी ध्वस्त हो जाए तो हस्तक्षेप का कारण बनता है। ये उसका एक मुख्य कारण है। उत्तर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने कहा ना कि 1 साल थोड़ी मोहब्बत आपने जताई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो हस्तक्षेप बनता है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में राजा भैया ने कहा, जब वो मंत्री थे, उससे एक मंत्री पद से हटे, उससे 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, बड़े नेता है प्रदेश के, आप लोगों पे उनका भय भी काम करता है, उन्होंने कहा कि जब वहां कुंडा में डीएसपी मारा गया, उसके 3 घंटे तक लखनऊ में डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि डीएसपी मार दिया गया। मैं जब उनके घर पहुंचा विक्रमादित्य मार्ग गाड़ी लेके, तो मैंने अखिलेश यादव को बताया, तो उन्होंने कहा अरे ऐसा हो गया। अगर 3.5 घंटे तक मुख्यमंत्री, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रमुख को यह पता नहीं चले कि उसका डीएसपी को भीड़ ने बर्बरता से मार दिया, तो ये मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है? इसके बाद कोई ब्रेकडाउन आता है क्या? हालात खराब है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है समाजवादी पार्टी के राज में। पुलिस जो एक कवच प्रदान करती है आम जनता को, पुलिस मारी जा रही है, बेरहमी से मारी जा रही है, और इसका निदान निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री बेबस हो गए, पावर के बहुत सारे सेंटर्स बन गए, औद्योगिक विकास का सपना इनका सपना ही रह गया है। कैसे निवेश आएंगे, कैसे औद्योगिकरण होगा, ये सब ठीक है, बातें सपना ठीक रह गई है। हैं। रशीद मसूद साहब, सैयद अहमद बुखारी साहब ने आज एक प्रवचन दिया। मैं प्रवचन इसलिए कह रहा हूं, तकरीर इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को अब हटना चाहिए। अखिलेश जी को लोगों ने वोट नहीं दिया था, अब उनके अब्बा हुजूर मौलाना मुलायम सिंह यादव जी को आना चाहिए। देखिए, ये अगर बयान देना था उनको, ये सब चीजें बाद में सोचते हैं। ये सब पॉलिटिकल लोग जो हो गए हैं, खासतौर पर मजहबी लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ये अपने मफाद की पॉलिटिक्स करते हैं। जिनको जो उस दिन ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया जिस दिन अखिलेश यादव को लिया कि नहीं साहब वोट तो हमने आपको लिए नहीं दिलवाया था, हमने तो मुलायम सिंह जी के लिए दिलवाया था, अखिलेश के तो लिए दिलवाया नहीं था। लेकिन उस रोज ये बात नहीं, उस रोज तो अपनी शरायत रख करके अपने दामाद को एमएलसी बनाने की शर्त रख दी, कुछ लोगों को चेयरमैन बनाने की शर्त रख दी, बस खुश हो गए। आज जब हालात खराब हैं तो आज उन्हें मुलायम सिंह जी याद आ रहे हैं। प्रदीप माथुर जी, मैं अभी नहीं मेरे समझता हूं पास कि कोई जो भी मैंने हालात आपसे इतने वक्त लिया ज्यादा उसमें खराब 8 हैं, मिनट का वक्त इसको बाकी है। अब 8 मिनट अभी आपके पास और है मेरे, जो आपने मुझे दिए हैं। फिक्र न करें, मैं प्लीज नहीं, रुकिएगा आप अभी। फिक्र नहीं कीजिए, मैं 8 के भी 10 दूंगा आपको भी। मैं जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं मसूद साहब, रुक रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। बोलिए मसूद साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो ऐसी सूरत में बोलूं मैं? जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता हूं कि कोई गुंजाइश ये बात कहने की बाकी है जो उन्होंने कही है। सीधी बात है कि इसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, एम्प्लॉयज सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, ये जनाब आपका अब वकील सुरक्षित नहीं है, और अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हो सकता है कल खबर आए कि हम पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं, अमिताभ जी एक मिनट, हम लोग जैसा बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, हो सकता है कल हम भी ना रहें। और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है,
और वार्ता भी सुरक्षित नहीं है। जो एटीट्यूड वार्ता के बीच में हमारे वसीम साहब ने अपनाया है, उसे देख के अफसोसनाक बात यह है कि वार्ता के लिए भी ये सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते, वार्ता को भी सुरक्षित नहीं रखने देना चाहते। अरे भाई, वार्ता तो आप कीजिए, बात तो कीजिए। प्रदीप आप माथुर गुनाहगार को सजा तो देने का काम मैं कीजिए। मैं एक बात जो प्रदीप माथुर ने उठाई उस पर बात करूंगा। क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि अभी डीएसपी मारा जा रहा है, प्रतापगढ़ ट्रांसफर किया गया, एक दरोगा एब्सकॉन्डर हो गया, लापता हो गया, भूमिगत हो गया, उसने कहा प्रतापगढ़ नहीं जाऊंगा, पुलिस ढूंढ रही, उसको कहां गया दरोगा, दरोगा ही गायब हो गया। जसवंत नगर में एक दरोगा एब्सकॉन्डर हो गया मारे खौफ के। ये तो स्थिति, क्या उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं जब सांसद और विधायकों को ये दबंग अपने अपने अस्तबल में बांध ले, मंत्रियों को अपने अस्तबल में बांध ले, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग? कोई राजा, कोई भैया सांसद, विधायक और मंत्रियों को अपने घुड़साल में बांध ले, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम लोग देश में? ये बड़ा सवाल है। आज जियाउल हक मारा गया, मौत ने दरवाजा देख लिया। कल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जाएंगे, प्रदीप माथुर जाएंगे, रशीद साहब जाएंगे। क्या स्थिति बनेगी अगर इस ढंग से दुस्साहस बढ़ेगा इस देश में, गुंडों का, बदमाशों का, लुटेरों का? तो कहां संविधान रहेगा, कहां कानून का शासन रहेगा? वसीम अहमद साहब, अब मैं आपकी आवाज खोलता हूं। अधिकार नहीं है, आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप दूसरों को गुंडा कहने से पहले अपनी जबान को पहले लगाम लगाइए। अच्छा, अपनी मैं जबान क्या को बोलूं, लगाइए। महात्मा बोलूं? महात्मा में लगाम लगाइए। महात्मा रघुराज प्रताप आप सबको गुंडा बना सिंह देंगे। उर्फ राजा भैया। आप चलिए, सबको गुंडा अब आप खुश हैं? संत गुंडा बना महात्मा देंगे सबको। श्री 1008 आप राजा गुंडा भैया बना जी देंगे महाराज, ये बोलूं? हम महात्मा है, हम आपसे बड़े महात्मा हैं, हम आपसे बड़े महात्मा हैं। अरे आप तो बहुत बड़े वाले हैं। गुंडा बना देंगे बेईमान। अरे आप तो बहुत बड़े वाले महात्मा हैं भैया। सवाल ये पैदा हो रहा है वसीम साहब, आप हम सुनते बहस को रहे, डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? हम सुनते रहे, हम महात्मा हैं। वसीम साहब, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए बहस को, बहस कीजिए जिस मुद्दे पे बैठे हुए हैं हम लोग। महात्मा है। मैं ये आप नहीं अच्छे समझ हैं, पा बहुत रहा अच्छे हैं, हूं। अच्छी बात है ये। लक्ष्मीकांत जी, इंडियन पेनल कोड की किताब पूरी हाथ में रखो, पूरी किताब, एक एक पन्ना पलटते जाइए, जो भी फौजदारी से जुड़े उसमें प्राविधान है, जो जो दफाएं मिलेंगी, हर दफा कहीं न कहीं कुंडा के उस प्रतापी व्यक्ति पर कभी न कभी लगी है, जिसे कुंडा का गुंडा कहा जाता है। जिसको आज हमने बोला गुंडा, तो वसीम अहमद कह रहे हैं कि मैं गुंडा हूं। बताइए, ये तो फिर आप होंगे, अगर आप कह रहे हैं तो आप होंगे वसीम भाई। मुझे गुंडा बता रहे हैं। पूछिए इन लोगों के बारे में क्या आपके इरादा है वाजपेयी जी का? अरे भाई वसीम अहमद साहब, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं उतर रही किसी को कि अगर, अरे भाई, अगर मैं एक गुंडे की बात कर रहा हूं तो आप दूसरे गुंडे का नाम लेकर सामने खड़ा क्यों कर रहे हैं? आप तो सबको गुंडा बना रहे हो। अरे आप तो संत हैं। गुंडे की बात नहीं, आप करो सारे गुंडे, किसने कह दिया? सारे बदमाश, मैंने आपको तो नहीं कहा। सारे लोफर, आपने। ये आप मान लेकिन रहे हो। आईपीसी की जो धाराएं हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं, आप जाओ, उनके हिसाब से तो राजा भैया गुंडा हैं, क्योंकि गैंगस्टर लगा। चाहता हूं, अगर गैंगस्टर लगने वाले व्यक्ति को गुंडा ना कहूं तो क्या महामंडलेश्वर कहूं? और एक बात मैं बताऊं आपसे वसीम अहमद कह को, रहा मेरे गजब ख्याल बात करते से हैं आप। वसीम अहमद का लिखने पढ़ने से ज्यादा वास्ता नहीं रहा होगा। राजनीति में समय ज्यादा लगा होगा तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम शायद समय दे पाए भाषा से होंगे। लग भी रहा है। मुझे लग रहा है पढ़ा हूँ, ये सु- एमए एमपीएड हूँ, आपकी तरफ से जाहिल नहीं हूँ, ठीक बात है। एमपीएड हूँ। अच्छी बात है। अमिताभ जी, अच्छा, अमिताभ जी, एक मिनट, नहीं, अच्छी बात- अमिताभ जी, एक मिनट, अच्छी बात है। अहमद आप साहब, पढ़े लिखे हैं, अमिताभ जी, अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अमिताभ जी, एक मिनट, अहमद साहब, जरा अपनी डिग्रियां बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। बोलिए। अपनी डिग्रियां बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। एमए लिख लूं? एमपीएड हैं? एमए एमपीएड, उसके पहले बीए किया होगा, MA, जाहिर सी बात है। MPED। अच्छा, अब जरा मैं मुकाबला नहीं कर रहा आपसे। जी, उससे पहले हाई स्कूल किया, हाँ, पहले हाँ। हाई स्कूल किया, 8वीं फिर 5वीं किया होगा। इंटरमीडिएट किया, ठीक है, ठीक है। अब फिर जरा BA किया, अब जरा मुझे फिर सुन MA लीजिए। किया, अब मैं कुछ बोलूं, फिर MPED। मैं कुछ बोलूं। आपने जो जाहिल कहा, जरा सुन लीजिए। मैं बीएससी अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स हूं, फिर बीजीएमसी आपने हूं, मुझे जाहिल फिर कहा। एमजीएमसी आपने हूं, मुझे फिर जाहिल एमबीए हूं और फिर एलएलबी हूं।
तो डिग्रियों में तो आपसे वजनदार रहा। आपने मुझे जाहिल कह दिया। आपको नहीं कहा जाहिल, आप गलत समझ रहे बड़ी जगह हैं। पर ये आपके मन का चोर है जो बार बार सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों वसीम नहीं, आपके मन का चोर होगा, आपके मन में चोर होगा। मैं तो मेरे डिग्रियां मन में गिना रहा हूं चोर आपको नहीं है। अपनी। आप डिग्रियों से मुकाबला कर लीजिए, मेरे मन में चोर पत्रकारिता नहीं, के मैं अनुभव का बहुत मुकाबला कर लीजिए। मेरे ऊपर एक मुकदमा तक नहीं है। इतने खर्रे पढ़ के आपके सामने बैठ के आपसे आप